हरे कृष्ण। अभी मंगलाचरण करेंगे भगवान का और शांतिपूर्वक सब हाथ जोड़कर और अपने मन को एकाग्रचित करके भगवान के नाम का मंगलाचरण करेंगे और सबका ध्यान भगवान की कथा की तरफ होना चाहिए। और जो माताएं हैं इन बच्चों को थोड़ा सा शांत कराएं। सब हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय गौरपिष्ठाय भूतले श्रीमते आत्मारामाय परभुसाई इति नामिने। नमस्ते गौरपदाय भक्तिपाद प्रियाय ते पाकिस्तान नगरादिग्राम गौरवाणी प्रचारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी परनामामि हरि प्रिया। वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो आशक्ति जगत भवानी माता हिंगलाज की। श्री श्री गौ राधा कृष्ण भगवान की। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। चैतन्य महाप्रभु की। शिला प्रभु साई आत्माराम गौरपाद की। शिला भक्तिपाद की। शिला प्रभुपाद की। समस्त भक्त विंद की। निताई गौर परमानंदे निताई गौर परमानंदे गुरु और गौरांग की। तो आज गुरु की कृपा से माँ हिंगलाज की पावन धरती पर इस समझे के तीर्थ स्थल पर सौभाग्य से हमें कथा का लाभ होता है। तो ऐसे अपने सतगुरु महाराज शिला प्रभु साईं के शीश चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और भी जो वैष्णव है उन सब के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। आज समझो कि गुरु कृपा से गीता जी का विषय उठाया है और बहुत प्रकार से काफ़ी भक्तों ने, क्योंकि संध्या के समय जो चर्चा बहुत होती है भगवत गीता की, और सुबह के टाइम देवी भागवत पे समझो कि हमारे गुरु महाराज शिला प्रभु साईं आत्माराम जी समझो कि अपने मुखारविंद से अमृतवाणी बताते हैं। और आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व पहला अध्याय जो अर्जुन विषाद योग और उसके बाद गीता का सार, उस पे बहुत ही सुंदर प्रकार से गुरु कृपा से समझो कि गुरु के चरणारविंद से हमने समझो कि बताया भक्तों को। और आज तीसरे अध्याय पे जो गुरु कृपा से हमें मिला है, तो आज तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। जैसे कोई भी हम शास्त्र उठा ले, बात कहाँ से शुरू होती है? सवाल से। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण उठाए तो उधर से सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित सवाल करते हैं। ऐसे हम रामायण को उठाए, उधर से भी समझो को माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से सवाल करती है। इसी प्रकार रामायण में काकभूषणी
जी से गरुड़ जी सवाल करते हैं। जैसे गरुड़ जी भी समझो कि उस मोह में फंस गए थे, उन शंका में फंस गए थे। इसी प्रकार अर्जुन भी युद्ध महाभारत की लड़ाई में, जय श्री कृष्ण, महाभारत की लड़ाई में वो भी समझो कि मोहग्रस्त हो गया और उनको पता नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर पूरे पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान से बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारी वार्तालाप की, भगवान को बताया। फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने 7वें श्लोक से अर्जुन को भगवान ने वो समझो कि गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया। ऐसे करते करते भगवान आए तीसरे अध्याय पे, और तीसरे अध्याय पे भी अर्जुन ने सवाल किया। देखो तीसरे अध्याय पे क्या अर्जुन ने सवाल किया, ज्यायसी चेत कर्मण्यते मता बुद्धि जनार्दना। तो कहते हे अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अभी इधर क्या वर्ड यूज हुआ है, बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि योग। इससे पहले हमने पूर्व क्या है, सांख्य योग या बुद्धि योग के विषय के बारे में श्रवण किया। तो कि भगवान आप समझो कि बुद्धि योग या भक्ति श्रेष्ठ मानते हैं, तो मुझे इस सकाम कर्म, मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। आप बोलते हैं कि श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, भक्ति वाला है, बुद्धि योग का या समझो कि कृष्ण भावनामृत या भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। ये अर्जुन का पहले श्लोक में, तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने सवाल किया, किससे, भगवान श्री कृष्ण से। ये सवाल किया तो भगवान उसको आगे उत्तर देते हैं। भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया, पहले श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक इसके बारे में बताया अर्जुन को। वो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने कुछ उदाहरण देकर, कुछ दूसरी मिसाल देकर अर्जुन को इसके बारे में बताया। और आगे क्या बताते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन क्या था, निष्पाप था। क्यों निष्पाप था, कि वो भगवान का भक्त था। इसके बारे में भगवान ने तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में इसके बारे में विवेचन किया है। वो हम आगे चल के श्रवण करेंगे कि अर्जुन को या भगवान ने अपने भक्त को निष्पाप क्यों बोला है। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। मैंने इस संसार में आत्म साक्षात्कार करने वाले 2 मनुष्य होते हैं। जैसे इससे पूर्व कल शाम को जैसे कथा हुई, क्या बताया गया कि जैसे यज्ञ से श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ। इस पे बहुत अच्छे प्रकार से हमारे समझे के प्रिय गुरु भाई श्याम सुंदर ने बहुत अच्छे प्रकार से इसके बारे में बताया। और आज भगवान ज्ञान से एक ऊपर बात बता रहे। वो क्या बता रहे हैं कि वाकई इस आत्म साक्षात्कार का मकसद क्या है, कि हमें हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान क्या है, इसका मकसद है आत्म साक्षात्कार। हमें अपने पहचान करनी है, हमें क्या करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। या अपनी पहचान हो गई या भगवान की कृपा हो गई, वो किसके माध्यम से होगी, गुरु की कृपा से होगा। आत्म साक्षात्कार जो होगा ना, वो किसकी कृपा से होगा। हम चाहे कितने शास्त्र पढ़े, चाहे कितना ध्यान लगाए, चाहे कितने भी साधन करें, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। आत्म साक्षात्कार तो केवल गुरु की शरण में जाने से, गुरु की सेवा करने से और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तब
हमारे लिए आत्म साक्षात्कार क्या हो जाएगा? सुलभ हो जाएगा। सुलभ मीन्स आसान हो जाएगा। तो इधर बता दे, आत्म साक्षात्कार करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ तो ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। माने कुछ लोग ऐसे हैं कि ज्ञान योग के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान में से जैसे शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इनके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। योग का मकसद है भगवान से ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की प्रक्रिया से भगवान से जुड़ना। और दूसरा बता रहे हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान का आत्म साक्षात करना चाहते हैं। दो रास्ते हैं ऐसे, हम देखें दो रास्ते। इसमें जो आसान और इस कलयुग में जो हम कर सकते हैं वो है भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान का शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार होगा। ऐसे हम हमारे शास्त्रों में जाए, श्रीमद् भागवत पुराण में जाए, गुरु महाराज ने भक्तिमय मार्ग पे चल के भगवान को 6 महीने में प्राप्त किया। ऐसे पिलाज महाराज ने भी समझो कि भक्ति मार्ग पे रहकर भगवान की प्राप्ति की। जो भक्ति मार्ग है वो बिल्कुल आसान है और ज्ञान मार्ग थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें देरी लग सकती है और आदमी भटक भी सकता है। जैसे कि जैसे माता हिंगला रानी का ये स्थान है, इधर बहुत सारे लोग आए मेले में। जो माँ की गोद में होगा न बच्चा, वो कभी खो नहीं सकता है। सारा ध्यान माँ का उस अपने बच्चे के ऊपर होगा। और एक बच्चा माँ की उंगली पकड़ के चलता है, चल रहा है, कहीं भी भीड़ में उंगली छूट सकती है और समझो कि इधर भटक सकता है, माँ से दूर हो सकता है। लेकिन जो बच्चा माँ की गोद में है वो कभी भटक नहीं सकता है, सारा ध्यान माँ का उस बच्चे के ऊपर होता है। इसी प्रकार जो भक्त होता है वो समझो कि भगवान की गोद में होता है और भगवान उस पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, अपनी कृपा की दृष्टि रखते हैं। और जो ज्ञानी होता है वो कहता है भगवान मुझे अकेला छोड़ दो, तो वो ज्ञानी कभी भी भटक सकता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उस पे भगवान की हमेशा कृपा रहती है। ऐसे नारद मुनि पे और भी ऐसे हमारे इतिहास में या हमारे शास्त्रों में देखा जाता है कि भगवान ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। फिर आगे बताते हैं कि भक्तिमय जो मार्ग है वो बिल्कुल सुलभ भी है और हर कोई कर भी सकता है। फिर आगे बताते ना, तो ये अर्जुन को जवाब बता रहे हैं क्या है कि भगवान आप मुझे सकाम कर्म में क्यों लगा रहे, सकाम से जो इच्छा रखने वाले कर्म, इसमें मुझे क्यों लगा रहे। फिर आगे बताते हैं चौथे श्लोक में, न तो कर्म से बेमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मैंने कोई बोला मैं कर्म करूं उसका मुझे फल नहीं चाहिए, तो ऐसे भी नहीं है। भगवान बोला है कि उसको भी फल की जरूर प्राप्ति होगी। और यहाँ कोई बोला मैं, अर्जुन उस टाइम पहले अध्याय में यही बोल रहा था ना, फिर उसके बाद दूसरे अध्याय में आया कि भगवान मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे चाहे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए लेकिन मैं पृथ्वी का राज्य नहीं करूँगा, मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तो भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए हमें भी यही सिखा रहे हैं कि कोई भी कर्म फल से छूट नहीं सकता है। इसका समझो कि जवाब भगवान तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि न तो कोई कर्म से बेमुख हो सकता, कोई कर्म एक क्षण के लिए भी बगैर कर्म कोई नहीं रह सकता है। अभी बोला मैं सोया हुआ हूँ तो सोने का भी कर्म कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे रिलैक्स होके बैठा हूँ, तो बैठने का भी कर्म कर रहा है। बगैर कर्म के संसार में कोई नहीं रह सकता है, सारे कर्म कर रहे हैं, हर कोई कर्म कर रहा है। कोई खाने का कर्म, कोई दुकान पे जाने का कर्म, सही है, कोई खेती बाड़ी का काम कर रहा है, जैसे माताएं घर के काम करती है, हर कोई काम कर रहा है। बगैर कर्म के एक क्षण के लिए कोई नहीं रह सकता है। तो भगवान आगे बताते हैं प्रत्येक व्यक्ति को
प्रकृति के अर्जित गुरु के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। मैंने जिसमें समझो कि जैसे जैसे गुण होंगे, जैसे जैसे हैबिट होगी, उसको तो क्या है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण का कर्म है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों को भगवान के बारे में बताना, और वैश्य का काम है व्यापार करना, ऐसे क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, और शूद्र का काम है सेवा करना। हर कोई इधर कर्म कर रहा है, लेकिन हमें कैसा कर्म करना चाहिए वो भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में बता रहे हैं। ये हम जो कर्म कर रहे हैं संसार में, वो हमें बंधनों से छुड़ा नहीं सकेंगे। चाहे हम कितने लाखों साल कर्म करते रहे, लेकिन हमारा भव बंधन से, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। तो कैसे छुटकारा होगा? इस संसार से हमारा छुटकारा होगा जो भगवान बताते हैं 9वें अध्याय के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यतर लोको अयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कुंत्य मुक्त संगा समाचार। इधर भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हम सब कर्म कर रहे हैं, कौन सा हमें कर्म करना चाहिए भगवान इधर बता रहे हैं। ऐसे हम देखते हैं, एक कर्म है, एक विक्रम है, और तीसरा अकर्म है। तो इसके कर्म उसको कहते हैं जो हम डेली लाइफ में, जिसको हम इंग्लिश में बोले वर्क, या हम जो काम करते हैं। फिर अकर्म, करते हुए भी सही है कि मैं नहीं करता हूँ। और विक्रम उसको कहते हैं जो बुरे कर्म हो, जो अधर्म वाले कर्म हो, उसको कहते हैं विक्रम कर्म। इसके बारे में भगवान ने 5वें अध्याय में इसके बारे में जिक्र किया है। लेकिन भगवान इधर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? किसके लिए हमें कर्म करना चाहिए। हम तो आजकल किसके लिए कर्म करते हैं? कोई तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, कोई अपने परिवार के लिए कर्म करता है, कोई अपने समाज के लिए कर्म करता है, कोई दूसरों की प्रसन्नता के लिए आजकल कर्म कर रहा है, या दूसरों की खुशी के लिए कर्म कर रहा है। वो आपको कभी भगवान क्या है, इस संसार के भवबंधन से छुड़ा नहीं सकेंगे। अभी हम इधर समझे कि इस माता के स्थान पे बैठे हैं, और बहुत सारे इधर बैठ के भक्तिमय वातावरण में रहकर भजन कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म क्या हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, या हम राधा श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं? हम विचार करें अपने आप पे, हम किसके लिए कर्म कर रहे हैं। इधर हम कथा भी कर रहे हैं ना, तो किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? आप कथा श्रवण कर रहे हो, वो किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो? या हम जो भी अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, वो किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? थोड़ा विचार करो, अपने आप में थोड़ा झांक कर देखो कि हम कर्म किसके लिए कर रहे हैं। तो हमें यही रिजल्ट मिलेगी कि हर कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सुख के लिए और लोगों की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। और भगवान इधर कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। हम किसके लिए? संसार की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते हैं। हम जो भी कर्म करें ना, वो किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। अन्यथा हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाएगा। हम भगवान के लिए कर्म नहीं करेंगे, भगवान के लिए, भगवान की खुशी के लिए हम कर्म नहीं करेंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए हम कर्म नहीं करेंगे, तो हमारे लिए बंधन उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये ना बहुत सालों तक, बहुत जन्मों तक फिर भी इस संसार में हम भटकते रहते हैं। कभी कौन सी जूनी प्राप्त होती है, कभी कौन सी जूनी प्राप्त होती है, कभी हम पक्षी बनते हैं, कभी जल के समझो के जानवर मच्छी वगैरह ये बनते हैं, कभी समझो के ज़मीन पे चलने वाले जानवर बनते, कभी क्या बनते, कभी क्या बनते। कभी भी हमारा छुटकारा नहीं होता है। इसलिए छुटकारा नहीं होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं ना, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं,
वो लोगों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अन्यथा इस भौतिक में क्या है, बंधन उत्पन्न हो जाएगा। अभी बंधन कौन सा है? हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभी बंधन कौन सा है? इधर भगवान ने बंधन बताया। बंधन बताया जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये बंधन है। ये बंधन हमारे छूटते ही नहीं है। चाहे हम कितना ही दान करें, चाहे कितने ही पुण्य कर्म करें, पुण्य भी करेंगे, स्वर्गलोक में जाएंगे। जब तक हमारा पुण्य होगा तब तक हम कुछ समय तक स्वर्गलोक में रहेंगे, पुनः इस संसार में वापस आएंगे। ये तो भगवान ने श्रीमद् भागवत पुराण में भी बताया है और भगवत गीता में बताया है कि हम पुण्य कर्म करेंगे और भी कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे लिए बंधन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे एक सोने की चेन हो, हथकड़ी हो और एक समझो कि लोहे की हो, दोनों का काम क्या है? बांधना ही है। चाहे सोने की सही कड़ी से बंधो, चाहे लोहे की कड़ी से बंधो, ये दोनों कर्म आपको क्या है? बांधना ही है। ऐसे चाहे आप शुभ कर्म करो तो ही आप इस संसार के बंधन में बंधे रहोगे, और आप बुरे कर्म करो, चाहे विक्रम कर्म करो तो भी संसार के बंधन से बंधे रहोगे। लेकिन जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हमारे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये सारे बंधन छूट जाएंगे। और जो हमारा परम पिता है, जग तो जैसे भगवान ने 9वें अध्याय में बोला है ना, जग तो माता धाता पिता माँ, तमेव माता च पिता, तमेव बंधु च सखा, तमेव विद्या द्रोणम, तमेव सर्वम मम देव देव। तो हमारा एकमात्र इस बंधनों से तब छूट सकते हैं जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। बता हे कुंती पुत्र अर्जुन, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। अभी इधर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, नियत कर्म करो। इस तरह से तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। अभी नियत कर्म कौन से? नियत कर्म है जो आप पर मुकर्रर किए गए हो कर्म। अभी कौन से मुकर्रर किए कर्म है? जब हम सत्संग में जाएंगे, किसी वैष्णव, शुद्ध वैष्णव से उनकी शरण में जाकर हम बैठेंगे तो हमें वो नियत कर्म सिखाएंगे। हमारा नियत कर्म यही है कि किसी पहले सर्वप्रथम भगवान की शरण में जाने से पहले हमें किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। हम प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएंगे ना, तब हमें वो क्या है, नियत कर्म बताएंगे, जो वो शुद्ध भक्तिमय कर्म बताएंगे। अन्यथा दूसरे हम कर्म करेंगे तो उससे क्या है, हमारा भव बंधन छूटेगा नहीं। जैसे नियत कर्म, हमारा नियत कर्म यही है कि हमें गुरु के शरण में जाकर और उनसे क्या लेना चाहिए, हमें भगवान की सेवा सीखनी चाहिए। जैसे देखो इधर काफ़ी भक्त आए हैं, कुछ माताएं आई है, कुछ भक्त आए हैं, इधर से वो क्या सीख रही है, वो नियत कर्म सीख रही है। कैसे सुबह उठकर स्नान करना है पहले, और उसके बाद मंगला आरती, संध्या आरती, मंगला आरती करते हैं, फिर क्या करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, उसके बाद गुरु आरती करते हैं, फिर श्रीमद् भगवत गीता का या जो सत्संग होता है वो हम श्रवण करते हैं, और फिर और जो हम खाते हैं वो भगवान को अर्पण करते हैं। हम जो भी खाते हैं, जैसे हमारे घर में रोज खाना बनता है, वो खाना है, लेकिन वही खाना, वही भोजन जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तुलसी दल के साथ, वो खाना नहीं बनता है, वो क्या बन जाती है, प्रसाद बन जाती है। और हमें क्या करनी चाहिए, माला करनी चाहिए। ये जो भगवान नाम की माला है, सुबह के टाइम, दिन जब भी हमारे पास समय मिले तो हमें इस भगवान के नाम की माला करनी चाहिए। क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।